उत्तर प्रदेश में कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा के बालपुर में आयोजित एक प्रतिभा सम्मान समारोह में छात्रों को अपने बचपन की कहानी सुनाकर प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वह कक्षा 8 में 3 बार फेल हुए और नकल के जरिए पास हुए, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें मेहनत और आत्ममंथन का महत्व सिखाया। समारोह में हजारों छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक और स्थानीय लोग मौजूद थे। बृजभूषण ने मजाकिया अंदाज में बताया कि मैं कक्षा 8 में 2 साल लगातार फेल हुआ। फेल भी ऐसा कि नीचे से टॉप था, सिर्फ खेलकूद में पास हुआ, बाद में नकल करके पास हुआ, लेकिन उस रात मुझे आत्मग्लानि हुई और मैं सो नहीं सका। यानी कि बृजभूषण को यहाँ काफी ज्यादा गिल्टी फील हुई और वो पूरी रात उस गिल्ट में सो नहीं सके। पहले आप बृजभूषण शरण सिंह का ये वीडियो सुनिए। कूद मचाने में इनका दादा नहीं, इनका परदादा था। हम जब तक 10-5 फीट नहीं लेते हैं तब तक नाश्ता नहीं करते हैं, जदरी से पहला नहीं चबाते। लेकिन पता होगा कक्षा 8 में 3 साल फेल हुए, नहीं पता है? 2 साल लगातार फेल हुए। कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक, तब तो कहने लायक है, कम लोगों को पता है। कक्षा 8 में मेरे बच्चों में 2 साल लगातार फेल हो गया। और फेल भी ऐसा हुआ, समझो टापे का फेल भेल, वही मेरे को फेल ही नहीं होता, सब विषय फेल, खेल कूद के अलावा सब में फेल। तीसरे साल बोर्ड का एग्जाम आ गया, सच्ची कथा बता रहा हूं। और विषय में मैंने दाब कर नकल कर दिया, खूब अच्छा नकल किया। लेकिन अंग्रेजी का जब पेपर आया तो हाथ पैर फूल गया, क्योंकि अंग्रेजी माई से कभी सामना ही नहीं हुआ था। तुरंत मैंने, मेरे बगल में एक तिवारी लड़का है, संजोग से आज वो नहीं, अशोक तिवारी नाम है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो बैठा लिख रहा था। हमने कहा तिवारी, उसने कहा हाँ भैया। हम कल पहले हमार लिख दो। उसने कहा हम आपन लिखी कि तोहार लिखी? हम कहा तिवारी 2 साल से हम लगातार फेल हुए थे, कुर्सी मेज पास होके ग्रहण पहुंच गए, हम अठम रुका हम, तो पहले हमार लिख दो। उसने कहा हम नहीं लिखेंगे। हम कहा ना लिखबो तो अब गेटवा बहरिया, गेटवा से जब बहरिया वो तो रातवा बड़ा दूर सुना हम कह रहे हैं। खैर किसी तरीके से बातचीत हुई और लिखा गया। उसने, हमारा पुलिस वालों ने भी सहयोग किया। एक दरोगा थे, यादव जी, अभी नाम भूल रहे, वो आए। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, पढ़ने में नहीं अच्छा लेकिन खेलने में बहुत अच्छा है, तो थोड़ी मदद इसकी हो जाए। हम होशियार शुरू से बहुत थे, तो हमने कहा भैया ऐसा है कि आप पेंसिल से लिखिए, हम स्याही से कलम हम खुद चढ़ाएंगे, नहीं हैंड राइटिंग की शिकायत हो जाएगी, हम रिजल्ट हो जाएंगे। सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? खैर हमने लिखा, हमने स्याही चढ़ाया, पास हो गए। तो मेरे बच्चों, जब मैं जिस दिन कक्षा 8 का रिजल्ट मेरे पास आया और मैं पास हो गया, लेकिन मेरे बच्चों उस दिन मैं सोया नहीं। और क्यों नहीं सोया? क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप से बात करना शुरू किया। नीम के पेड़ के नीचे लेटा था, मैंने अपने आप से पूछा, बृजभूषण सिंह कहां दिक्कत है? तो आपने यहाँ सुना कि बृजभूषण ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने 8वीं कक्षा में यहाँ पर जो है नकल की। पूर्व सांसद ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों, अपने से बात करो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन पर काम करो, मेहनत से ही सफलता मिलती है। मैंने भी अपने आप से सवाल किया और तय किया कि अब मैं अपने काम में मन लगाऊंगा। उन्होंने छात्रों की सलाह दी कि जीवन एक युद्ध है, जिसमें अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बृजभूषण ने अपने बचपन के शरारती दिनों को भी याद किया और बताया कि वह खेल कूद में बहुत तेज थे। जब तक मैं 10-5 को पीट नहीं देता था, तब तक नाश्ता नहीं करता था। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनके इस हल्के फुल्के अंदाज ने समारोह में मौजूद लोगों को खूब हंसाया। यह समारोह गोंडा के बालपुर में आयोजित किया गया था, जहां मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। बृजभूषण ने अपने संबोधन
संबोधन में जितने भी छात्र थे वहां उनको कड़ी मेहनत करने और आत्मविश्लेषण को सफलता का मूल मंत्र बताया। उनके इस खुले और प्रेरक संबोधन ने छात्रों और अभिभावकों के बीच सकारात्मक संदेश पहुंचाया। बताते चले आपको कि बृजभूषण अब कहीं ना कहीं राजनीति से थोड़ा दूर सूर से नजर आने लगे हैं। जब से वो यहाँ पर लोकसभा चुनाव से अपनी सांसदी खोकर बैठे हैं, उसके बाद से बृजभूषण बहुत ही कम एक्टिव नजर आते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।